दो बेटा। ओके। नहीं छोड़ूंगा। मैं गिर जाऊंगी मेहमद जान। ओह माय गॉड। नहीं छोड़ूंगा। कितने शैतान हो गए हो तुम। के लिए गई थी ना, ये आपकी पनिशमेंट है। ओके, मुझे मंजूर है। I missed you. I love you. इतना पैसा, इतनी जमीन, ऊपर वाले ने हमें क्या नहीं दिया। जायदाद का कोई हिसाब नहीं। यानी कि हमारे पास माहों को मिलाकर इतनी सारी गाय भैंसे हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं। इन सब का हम क्या करेंगे? हाँ? ये सब इसलिए है कि आप बाहर जाकर नौकरी करें। ये सब क्या हम अपने साथ ले जाएंगे? बेटे, हमारे जाने के बाद ये सब तुम्हें ही संभालना है ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आप हमेशा सलामत रहें। देखिए, मुझे आपके वो सब काम समझ में नहीं आते, तो जो काम समझ में आता है वही करने दीजिए। ये काम आपके लायक नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ मालिक कोई और है। यहाँ आपके लिए दो ही बातें होंगी, या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए या फिर रोज डांट खाइए। यहाँ आप किसी और की एजेंसी चला रहे हैं। खुद की कंपनी खोलिए, अपना बिजनेस कीजिए। हम आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। शुक्रिया। थैंक यू। कितनी देर से खा रहे हो? चलो जल्दी करो। मॉम सुनिए। बोलो बेटा। आप वापस कब जा रही हैं? संडे नाइट। मुझे लगा आप हमेशा के लिए आ गई। तुमने वहाँ कोई स्कूल भी देखा है ना? हाँ, हाउ इज द स्कूल? कौन सा स्कूल? तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा स्कूल ढूंढा जा रहा है, वो भी लंदन में, जिसमें तुम पढ़ोगे। मैं नहीं जाऊंगा। मामा मुझे अपने साथ लंदन ले जाएंगी। हो सकता है बेटा, तुम्हारा स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ जाने की सोचेंगे। ओके, अभी मैंने कुछ भी तय नहीं किया है। तुम आराम से खाना खाओ। और मेरे डैड का क्या होगा? हम डैड से बात करेंगे इस बारे में। और वैसे भी मेहमद जान, अभी इन चीजों में बहुत वक्त है। अभी से उनके बारे में सोच के क्या फायदा। ना फिनिश योर फूड। डैड मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। कैसे नहीं देगा परमिशन? वो होता कौन है? रहमत चांद, तुम मॉम को मिस नहीं करते? अपनी मॉम के साथ रहना नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे डैड के साथ भी तो रहना है ना। मेहमद जान प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ, ये बच्चा उन कबीले वालों के बीच पड़ा होगा। हाँ, गॉड मॉम, विल यू स्टॉप एग्जैजरेटिंग थिंग्स? आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। ये बच्चा लंदन के स्कूल में पढ़ने जाएगा, और जब ये कुछ बन जाएगा, दैट्स व्हेन दे विल रियलाइज। अफा, लंदन लंदन लंदन। अगर लंदन में कुछ भी अच्छा होता तो मैं यहाँ झक मारने कभी नहीं आता। डैडी, हम यहाँ मेहमद जान के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सिर्फ फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर। लेकिन क्या किसी ने इस बच्चे की खुशी के बारे में कुछ सोचा? खाना तैयार है। ये हर वक्त टीवी के सामने बैठा रहता है। बिल्कुल आप पर गया है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माँ। आइए बेटा, खाना खा लीजिए। आपकी माँ ने कितने प्यार से बनाया है। आपने एक और प्लेट रख दी है, ये किसके लिए? आदत पड़ गई है ना, मेहमद जान के लिए रखी है। फ्रेश होके जल्दी से काम पे वापस आओ, वरना मैं भी नहीं आऊंगा। मेरे बिना वैसे भी तू किसी काम का नहीं है साले। अच्छा बाबा, मान लिया, कुछ नहीं कर सकता। खुश? मुझे सच में तेरी जरूरत है यार। और मैं तुझे कंपनी ज्वाइन करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक रात के लिए तेरी हेल्प चाहिए यार। चल ना। हाँ ठीक है, मेहमद जान अभी यहाँ पर नहीं है तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। वैसे तो डिनर के वक्त आया है तो अंदर आजा, कुछ खा ले। नहीं यार, रहने दे, हम ऑफिस में साथ में कर लेंगे। तू बस अभी चल चल। मेरी बात सुन, अंदर आजा, खा ले, कम ऑन। माँ, बुलंद भी खाएगा हमारे साथ। आइए आइए बुलंद। नमस्ते बड़े आगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। कैसी हैं आप? आओ बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। जी असल में मैं अली को लेने आया था। ऐसी क्या जल्दी है बेटा, खाना खा के जाइए। आगा ने बोल दिया है, अब आकर बैठ जा। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी।
तुमने डैड के घर से सारी बुक्स ले ली थी ना? कुछ भूले तो नहीं थे, वरना स्कूल में डांट खाओगे। ओह, मैं अपनी बुक्स कैसे भूल सकता हूँ? ठीक है, तो सो जाओ। मॉम, लंदन सच में बहुत दूर है क्या? ज्यादा नहीं है, प्लेन में 3-4 घंटे लगते हैं। कार से डैड के घर जाने में 15 मिनट लगते हैं। 3-4 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब मैं डैड से इतना दूर चला जाऊंगा। पता नहीं बेटा, अभी कुछ भी पक्का नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपनी मॉम को कितना मिस किया। बहुत ज्यादा। सोच समझ कर बोलना, मैं उसी हिसाब से तुम्हें गिफ्ट दूंगी। इतना ज्यादा। तो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये कोई गिफ्ट है क्या? आज हम दोनों साथ सोएंगे, देखते हैं हम इस बेड में फिट होते हैं या नहीं। अरे मुझे थोड़ी सी जगह तो दो। हाउ नाइस। लो तुम्हारी मम्मा आ गई। आई मिस यू सो मच। ये कैसा गिफ्ट है? मैं गिर जाऊंगा मम्मा। क्या गिफ्ट की रट लगाए हुए हो शैतान बच्चे। मैं गिर जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम गिर कैसे सकते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सुपर मॉम। मैं तुम्हें गिरने थोड़ी दूंगी। मैं आप बच्चा यहाँ पे फिट नहीं होंगे, अपने बेड में जाइए। शैतान कहीं मैंने के। आपको कितना मिस किया, बहुत मिस किया मैंने। ओह अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गई, मैंने तुम्हें कितने दिनों से गुदगुदी नहीं की है। ये देखो, ये कुछ रेडियो स्पॉट्स हैं और ये राइटर्स ने कुछ और मटेरियल भी लिखे हैं, देख लो। बाय एवरीवन। ये भी और ये भी। ये तो हमारी कंपेटिटर कंपनी की ही कॉपी कर दी है। बार बार चिल्लाने पर भी ये राइटर्स कितना बुरा लिखते हैं यार, यकीन नहीं होता। Somebody's got to talk to him. मैं अभी फोन करती हूँ, सभी को यहाँ बुलाती हूँ। छोड़ो यार, सभी बेकार हैं सारे। Anyway, अगर क्लाइंट को यही स्लोगन चाहिए तो हम इसी स्लोगन से कुछ बनाते हैं। Oh, look who's here. अक्सर जिन्हें आप देखना पसंद नहीं करते वही आपके सामने आ जाते हैं। What a pleasant surprise. ऐसे ही आया हो या कुछ काम है? नहीं, इसे हमने बुलाया है हेल्प करने के लिए। क्लाइंट्स चाहते थे कि अली इस प्रोजेक्ट पर काम करे। आई होप यू रिमेम्बर। Yes, I remember. तब तो मुझे कहना चाहिए वेलकम मिस्टर अली। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं। तो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आज की रात काम करने आया, सिर्फ आज की रात। आई एम जस्ट हियर टू हेल्प। तो कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहते तो वी आर ओके विद इट। कैरी ऑन। क्या करें इसका? उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ नहीं बोल रहा है। आज फंसा हुआ है तो मैं गाली भी दे दूं तो कुछ भी नहीं बोलेगा। खच्चर साला। अब ये क्या है? हमारे उर्फा में गधे को यही कहकर बुलाते हैं। तुम वापस आने की क्यों नहीं सोचते अली? लुक एट अस, वी मेक सच अ नाइस टीम। पहले ये काम खत्म कर ले। क्यों नहीं करते हैं? बेटा जल्दी से नाश्ता खत्म करो। मैं खा रही हूँ मॉम। स्कूल की बस आने वाली है। ओह, ये काम भी पूरा हो गया। अब मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना दो। हाँ हाँ जरूर। चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। शिरीन, शिरीन। मेहमूद जान। इसकी माँ वापस आ गई? हाँ, वो कल रात को ही वापस आई, पर काफी लेट आई थी। मैं जा रही हूँ। आराम हाँ। से जाना। अच्छा सुनो, रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी उनसे मिल लेता हूँ। तुम कॉफी बना दो ना। गुड मॉर्निंग रमजान भाई। वेलकम बैक मिस सिनन। थैंक यू। तो बताइए कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अब आपको वापस तो नहीं जाना है ना? पता नहीं, शायद अभी तो यही हूँ। आप लोग कैसे हैं? सब कुछ वैसा ही है, बस बच्चों के भागम भाग में लगे हुए हैं। दिख नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारे जाने के बाद से आया ही नहीं। से आकर उसे ढूंढूंगा। आज शैतानी मत करना और लंच पूरा फिनिश करना। बाय ध्यान से जाना बेटी। बाय किड्स। बाय बाय। बाय बाय। क्या कर रही हो शिरीन? ये लो पैसे और हमारे लिए ब्रेड पकौड़े लेकर आओ। मैं क्यों लेकर आऊँ? तुम खुद जाकर ले लो ना। तुम्हारा डैड तो वॉचमैन है ना, सब फ्लैट वालों का काम करते हैं। हमारा भी काम कर दो।
तुमने फाउल किया मैमो। हाँ तुमने मुझे पुश किया। ये क्या बात हुई? हार गए तो अब रोने लग गए? तुम सब लूजर हो। तुमने चीटिंग की है, ये गोल नहीं है। अच्छा ठीक है फिर से खेल लो। चलो फिर से खेलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। शिरीन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? किसी ने मारा तुम्हें? छोड़ो ना, तुम लोग जाकर अपना गेम खेलो। गेम को छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ? बोलो ना शिरीन, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो लड़के मेरे डैड को वॉचमैन बुलाकर चिढ़ा रहे थे। कौन से लड़के? कौन है वो लड़के, बताओ मुझे। वो 3rd स्टैंडर्ड के लड़के हैं, बहुत बड़े हैं। चलो इस बार हम लोगों की मुलाकात काफी वक्त बाद हो रही है ना मिसेस मिरल? यस सर, मेहमद चांद ने मौका ही नहीं दिया। कैसी हैं आप मिसेस सिनेम? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आज जब आपका फोन आया तो मैं विश कर रही थी कि शायद आज किसी अच्छी वजह से आप मुझे मिलने को बुला रहे हैं, पर आप दोनों को देखकर लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नॉट। अब क्या किया इसने? तो बात क्या है मैम? हमारे बेटे ने इस बार फिर कुछ किया है? फिर से बच्चों का एग्जाम बिगाड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोगों के साथ तो कोई बदतमीजी नहीं की ना उसने? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो आए दिन शैतानियां करता है, लेकिन फिर भी हम अहमद चांद को प्यार करते I हैं। appreciate एक्चुअली that. आज उसने स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा किया है। क्या कहा आपने? सही सुना आपने। आप मेहमद चांद की ही बात कर रहे हैं? अच्छा, उसने फाइटिंग की? तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? बहुत अच्छा काम किया क्या उसने? मैं ये नहीं कह रहा कि मेहमद चांद ने लड़ाई झगड़ा करके कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है मिस्टर अली। उसने बच्चों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई और इस लड़ाई में सब बच्चे इन्वॉल्व थे। क्या कह रही हैं? इतने छोटे बच्चों ने गैंग बनाकर लड़ाई की? यही तो बात है। स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर लगता है मेहमद चांद ने डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है। प्लीज ऐसा मत कहिए। सो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि इस लड़ाई की वजह क्या थी। कुछ लड़कों ने मिलकर शिरीन के पापा का मजाक उड़ाया। उसने ये बात जाके मेहमद चांद से कह दी। उसने उन लड़कों से लड़ाई कर ली। बस यही वजह थी? देखिए, आई नो मेहमद चांद अक्सर बदमाशियां करता रहता है, पर वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। जरूर कोई वजह रही होगी। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या बोलूं। तो ये वजह थी लड़ाई की। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन। बहुत अच्छा किया, आपने हक के लिए लड़े हो। वेल डन ऑल ऑफ यू। शाबाश तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें और तुम्हें भी। गेट बैक हियर, कम ऑन। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तुम ऐसे ही उठकर चले गए। कहाँ गए थे तुम? मैं उनसे कुछ पूछने चला गया था। अभी जाना जरूरी था क्या? क्यों, क्या हुआ? मिस्टर अली, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। स्टोरी कंपटीशन जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं देख रही हूँ कि पिछले 1 महीने से मेहमद चांद का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब, ना वो ठीक से होमवर्क करके आता है, एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर नहीं होता। ये देखिए उसके एग्जाम पेपर्स।
हर गुजरते दिन के साथ वो पढ़ाई में वीक होता जा रहा है और अगर अभी से चेक नहीं किया देन आई एम सॉरी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। All right, ma'am. I'll personally look into this. जरा देखो इस लड़के के पेपर्स। ये कोई मार्क्स होते हैं? मैथ्स में तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर खाली छोड़कर आया है। ड्राइंग तक नहीं बनाई है इसने। मेहमद चांद का आजकल पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है अली। एक मिनट, तुम उसकी वर्नाक्युलर की बात मत करो, उसने स्टोरी कंपटीशन जीता है। ही इज गुड। Is that enough? बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? इतने दिन स्कूल नहीं गया है, कभी होमवर्क पूरा नहीं करता और वो 2 दिन सिक लीव पर था। एग्जैक्टली क्या हुआ था उसे? हाँ, 2 दिन उसका मन उदास था तो उसने छुट्टी ले ली और क्या। क्या बात है अली, मजाक समझ के रखा है तुमने ये सब। एग्जैजरेट मत करो यार। पहले स्पून के साथ खेलना बंद करो, रखो इसे। अब मेरी बात का जवाब दो। तुम चीख रही हो सिने। चीखूंगी, चिल्लाऊंगी मैं। मेहमद चांद नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है और तुम इसे लाइटली ले रहे हो। तो मैं क्या करूं? कैसे इस तरह पेश आऊं कि कुछ हुआ ही नहीं है? जब से हमने डिवोर्स लिया है वो बच्चा खुश नहीं है, ये मैं देख सकता हूँ। और तुम्हें तो इंग्लैंड जाने की पड़ी थी, जैसे उसके बिना तुम जी सकती हो। मैं वहाँ टाइम पास करने नहीं, अपने करियर की वजह से गई हूँ। क्या करियर? कैसा करियर? जैसे दुनिया जीत ली हो तुमने। मुझसे दूर भागने के लिए गई थी तुम, और क्या हुआ? 2 हफ्ते हुए नहीं कि तुम वापस आ गई। तुम यही रह गए इसलिए जलन हो रही है। मुझे जलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम पछता रहे हो। और तुम तो हमेशा सही होते हो ना अली। पर मैं इंग्लैंड जाने पे नहीं, अपने बेटे को तुम्हारे साथ छोड़कर जाने की अपनी गलती पर पछता रही हूँ। मत करो, तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। यकीन न हो तो पूछ लो उसे। वो अपसेट रहता है तो सिर्फ हमारे डिवोर्स की वजह से। अली तुम हमेशा ऐसे बात करते हो जैसे इस डिवोर्स के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। हम दोनों की मर्जी से नहीं हुआ था क्या ये डिवोर्स? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस वक्त मेहमद चांद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बच्चे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। क्या करने वाली हो तुम? क्या मैं समझूं कि तुमने अपना इंग्लैंड जाने का इरादा बदल दिया है? ये तो तुम चाहते हो, पर मैं जाऊंगी और उसे भी साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा। मैं जब वहाँ थी तो मैंने काफी सारे स्कूल्स का सर्वे किया, मुझे तो सभी अच्छे लगे। वैसे भी मेहमद चांद बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, जल्दी सीख जाएगा। तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकती। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। शुरू शुरू में उसे दिक्कत जरूर होगी, लेकिन 1-2 साल में वो अपनी नई लाइफ में एडजस्ट कर जाएगा। सिनेम, नया कल्चर होगा, नए लोगों से मिलेगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा। ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम। सिनेम, क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ। बेशक पूरी दुनिया में घूमो, चाहो तो जहन्नुम भी चली जाओ। हाँ, मैं तुम्हें मिस जरूर करूंगा, लेकिन कुछ दिन उसकी भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। तुम उसका देश तो क्या, उसका शहर भी नहीं बदल सकती हो, समझी? और तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते हो, समझे? जज ने हम दोनों को बराबर का हक दिया है, शायद तुम भूल रही हो। एक मुकदमा और सब बदल जाएगा। अब भी मुकदमे में फंसी तो क्या कहोगी तुम जज से? यही कि उसके बाप ने उसे 2 दिन स्कूल नहीं भेजा, इसलिए तुम उसे उसके बाप से दूर इंग्लैंड ले जाना चाहती हो? नहीं, मैं ये कहूंगी कि वो एग्जाम्स में पास नहीं हो रहा है, गैंग बनाकर लड़ना शुरू कर दिया है, अपना होमवर्क नहीं करता, उसका खाना पीना बिगड़ चुका है। अली मेरे पास कहने को और बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये बात सच नहीं है, और मेरी माँ ने उसका तुमसे बेहतर ख्याल रखा है। तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पास अब कोई जॉब नहीं है। क्या? I'll say this. यहाँ रहने वाला बेरोजगार डैड या लंदन में काम करने वाली मॉम, अब सोच लो कोर्ट कस्टडी किसे देगा? चलो, I think you know the ये answer. भी देख लेंगे। सिनेम, सिनेम, I don't want to listen to anything, Ali. अब हमें यहाँ से चलना चाहिए आगा। अचानक क्या हो गया? आप ये अखबार में इश्तिहार वाले पन्नों में क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा देख रहे थे, सोचा बस यूं ही कुछ। खैर, हमने सामान बांध लिया है, अली आएगा तो उससे भी बात कर लेंगे। देखिए, हम यहाँ मेहमान हैं, जितना कम रहे अच्छा है। ये सब बातें छोड़िए, हम यहाँ कुछ दिन और रुकने वाले हैं। अब यहाँ रुकने का क्या फायदा है? मेहमद चांद तो अपनी माँ के पास चला गया है और हम अली पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। कहा ना कुछ दिन रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी क्या है, चले जाएंगे। एक बात बताइए, क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं हम भला आपसे क्या छिपाएंगे? कुछ बात तो है। माहो भी सुबह से गायब है, आप तो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करते। उसे कुछ काम से कहीं भेजा है? ऐसा कौन सा काम? देखिए, हमसे इतने सवाल मत पूछा कीजिए अस्मा, मत पूछा कीजिए। आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ जाती है। अब कॉफी बनाकर लाई है तो चैन से पीने तो दीजिए। आपने बहुत
बहुत अच्छा फैसला लिया है। इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट बहुत डाउन है, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। हम ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है ना? मैं कुछ समझी नहीं। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। मैंने आपको अपने बड़े मालिक का कार्ड तो दिया ही नहीं। हाँ, ये लीजिए, इसमें उनका मोबाइल नंबर है। आप दिन में सिर्फ एक बार कॉल कर सकती हैं उनको। और ये मेरा कार्ड है, आप मेरे फोन पर 24 घंटे कॉल कर सकती हैं। मैं आपका फोन उठाऊंगा, सच कहूँ तो उठाना चाहता हूँ। मिस्टर मेहमद का कार्ड काफी है। और मेरे कार्ड का क्या? जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मेरा कार्ड बाद में ले लीजिएगा। वैसे हम लोग ये घर देखने के लिए कब आ सकते हैं? उन लोगों ने तुम्हें बहुत रुलाया? नहीं, मैं ज्यादा नहीं रोई। ओह, अच्छा, चलो अंदर जाओ, माँ इंतजार कर रही है। मेहमद जान, पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू। मैंने तो सब शिरीन के लिए किया अंकल, वो मेरी बहन जैसी है। जानता हूँ। चलो अब जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। ये हमारी खुशनसीबी है मिस्टर मेहमद कि आपसे मिलने का मौका मिल पाएगा। ये घर एक आगा के लिए ही है। वो सब छोड़िए मैडम, घर के मालिक का क्या कहना है? उन्हें मंजूर है या नहीं? उन्हें तो जानकर बहुत खुशी हुई है। मेरे पास इस वक्त प्रॉपर्टी की कीज आ चुकी हैं। अगर आप चाहें तो कभी भी देख सकते हैं। ओके मैडम, आप हमें एड्रेस दीजिए, हम जाके देख लेते हैं। हाँ हाँ, बेकॉस। ओके मैडम, ठीक है, हमारी जल्दी आपसे मुलाकात होगी। किससे मिलने वाले हैं आप? आप क्या पागल हो गई हैं? जासूस की तरह हमारे पीछे पड़ी हैं। कितना डर गए थे हम। हमने पूछा किससे बात कर रहे थे? हमें बैंक में कुछ काम था, इसलिए हम वहां के एक आदमी से कुछ बात कर रहे थे। अब देखिए क्या दिन आ गया है, आगा को सफाई देनी पड़ रही है। यहाँ आप सिर्फ माँ हो के आगा हैं। उर्फा जाने तक आप पर हमारी पूरी नजर रहेगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख लीजिएगा, कह देते हैं। हाँ हाँ, सब समझ गए हम। मैं इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। इस लड़के के पास दिमाग तो बहुत है, बट ही यूजेस इट फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स। क्या उसने लड़ाई भी की? मत पूछिए ना डैड। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है नूर। इस तरह तो बच्चा बड़ा होने तक गुंडागर्दी करने लगेगा, है ना सिनेम? एक बात बताओ, क्या बचपन में तुमने अपने स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हो। ये बताओ, कभी किसी को मार भी पाए? अब मैं मतलब मुझे पता है तुम पिटने के अलावा और किसी लायक नहीं। प्लीज यू डोंट बी सैड माय प्रिंसेस। तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारी माँ ने पूरा इस्तांबुल छानकर इस शहर के 2 सबसे बेहतरीन टीचर्स को ढूंढ निकाला है। उसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम, मैं मेहमद चांद को खुद पढ़ाना चाहती हूँ। सिर्फ पढ़ाना जरूरी नहीं होता है डार्लिंग। देखो, अनफॉर्चुनेटली मेहमद चांद के अंदर 50% जीन्स तुम्हारे हस्बैंड वो कबीले वाले अली के हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम कैसे भी उस बच्चे के अंदर से उस 50% जीन्स को निकाल दें। और इस सिचुएशन में हमारी मदद कौन कर सकता है? आप ही बता दीजिए मॉम। सिर्फ 8। मेहमद चांद, कम हियर डार्लिंग। ग्रैंडपा, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं स्वीटी, तुम्हारी माँ फिर से बेकार की चीजों की टेंशन ले रही है। कम हनी, यहाँ आकर बैठो। आपने मुझे अभी क्यों बुलाया? मैं बहुत थक गया हूँ। जानते हो, तुम्हारी ग्रैंड मॉम के पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। सच में सरप्राइज है? हाँ हाँ, बिल्कुल, रियली। क्या है वो सरप्राइज? वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा बेटा, बहुत। और एक नहीं, 3 सरप्राइजेस हैं। हाँ, जल्दी से दिखाइए ना। look, your surprise is here, darling. मैं आपको जानता हूँ डॉक्टर अंकल। कैसे हो मेहमद चांद? हैं? ठीक हूँ।
ग्रैंड मॉम, ये कौन है? दिस लवली लेडी इज मिस मेलिसा, तुम्हारी पियानो टीचर। पियानो टीचर? आज से मैं तुम्हें पियानो सिखाऊंगी। आपने कभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें एक गेम होती है जिसमें आंटी भारी गोले फेंकती हैं। आपकी बाइसेप्स उनकी जैसी है, गोल गोल। मेहमत चांद, I've told you not to be rude. और ये है तुम्हारे पेंटिंग टीचर मिस्टर अली रिजा। अब ये किस लिए ग्रैंड मॉम? इसे बुलाने की क्या जरूरत थी जब यहाँ घर में ही मेरे जैसा जीनियस मौजूद है, और फिर मैं तो सारा वक्त अवेलेबल हूँ। अब क्या बाहर के लोग आकर हमारे बच्चे को आर्ट सिखाएंगे? देखो अदनान, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी। हमें एक ऐसी टीचर चाहिए जिसकी बात मेहमत चांद सुने और फॉलो करे। आई एम सॉरी, लेकिन मेहमत चांद तुम्हें 2 मिनट में दुनिया की सैर करा देगा। मॉम, इनसे कहिए ना मुझे ये सब नहीं करना है। मैं क्या कह सकती हूँ मेहमत चांद, तुमने अपने रिजल्ट्स देखे थे? इतने गंदे मार्क्स आए हैं। अब जो मैं कहूंगी वो करना होगा। ठीक है। ग्रैंडपा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ नहीं बच्चे, तुम बस खतरनाक लोगों के बीच फंस गए हो। अब ये तो तय है कि तुम इनसे बच नहीं पाओगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मुझे मेरे बेटे से अलग करने की धमकी दे रही। शांत हो जाओ, हम उससे मिलकर बात कर लेंगे। मैं संभालूंगा माँ। हिम्मत तो देखिए उसकी बाबा। कहती है अपने साथ उसे इंग्लैंड लेकर चली जाएगी। उसके लिए स्कूल भी देख रखे हैं। इतने छोटे बच्चे को पढ़ाई के लिए घर से दूर करना, ये इंग्लैंड में ऐसा भी क्या खास है? इतना गुस्सा मत करो बेटा, आखिर वो भी तो माँ है। वो अपने बच्चे के लिए बेहतर ही सोचेगी। तुम उससे एक बार बात तो करके देखो। कैसे बात करें माँ? जब भी बात करते हैं हमारा झगड़ा हो जाता है। मैं कुछ बोलूं? बोल ही दो माहो। हम छोटे आगा को उर्फा ले चलते हैं। वो लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि उर्फा हमारा इलाका है और बच्चा हमारे साथ रहेगा, और वहाँ से बच्चे को ले जाने के बारे में सोचने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। माँ हो, सोच समझ कर बुला करो। क्या नाप शराब पक रहे हो? नहीं माँ नहीं, माहो ठीक कह रहा है। इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे माहो, क्या बात है। कैसे ले जाएंगे उर्फा से? दिखाओ ले जाकर। देखो, इन बटन्स को प्यार से इस तरह दबाना है, बड़े ही हल्के हाथों से, जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। क्या कह रहे हो? क्योंकि आप मेरे स्टूल पर भी बैठी हैं। अपने स्टूल पर बैठिए ना। क्या अब ठीक है? हाँ ठीक है, अब मुझे जगह तो मिल रही है। चलो अब इसे बजाओ। फिंगर्स ऐसे रखनी है ना। अरे क्या कर रहे हो? ये कोई ड्रम्स नहीं है जो इतनी जोर जोर से बजा रहे हो। पियानो है, प्यार से बजाओ। देखो, तुम्हें कलर्स को फील करने की जरूरत है मेहमत चांद। जैसे कि रेड कलर मतलब कि प्यार का रंग, और ब्लू उदासी का रंग है, और ब्लैक कलर। व्हाइट। मैंने कहा ब्लैक। व्हाइट। ब्लैक। कहा ना व्हाइट। ओफो, ये लड़का तो मुझे पागल कर देगा। क्या मुझे थोड़ा चेरी का जूस मिल सकता है? ये कैसा है? ये क्या किया तुमने? तुमने पूरा कैनवास खराब कर दिया। ओफ, बेकार है, एकदम बेकार, बकवास। मुझे तो पहले से पता था। मॉम, ये कैसा है?